नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। तो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, जैसे कोरवा, बिरहोर, अबू जुमाड़िया, पंडो, बैगा, इनके लिए जो पीएम जनमन योजना हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, उसमें 24,064 ये प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, बहुत पूर्ण भी हो चुके हैं। और आप लोगों को ये भी हम बताना चाहेंगे कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने जब विधानसभा का चुनाव आया तो ये आवास योजना का शुरुआत किया था, जिसमें 47,090 लोगों की स्वीकृति दी थी उन्होंने, और एक किस्त भी जारी किया था 25,000 का। हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते हुए उनको भी अपने आवास योजना में शामिल कर लिए हैं और दूसरी किस्त जारी कर दिए हैं और तीसरी किस्त भी उसमें जारी कर रहे हैं। तो ये उदारता हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने इन 47,090 लोगों के ऊपर में भी किया है। और पिछले जनवरी से लेकर ये अगस्त तक ये 8 महीने में 1,99,000 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण जो कई अधूरे थे उसको भी पूर्ण कराने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। इस तरह से कुल मिला के हम लोग आने वाले समय में जो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की बात कही थी, वो 18 लाख आवास गरीबों को हमारी सरकार देने के लिए वचनबद्ध है। हमारे नियत नीलानार योजना के अंतर्गत जो जिले हैं, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और जो कांकेर का कुछ एरिया है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, उनके लिए नियत नीलानार योजना अलग से शुरू किए हैं। आपका अच्छा गांव योजना शुरू किए हैं और सरकार वहां पर सरकारी जो योजनाएं हैं उनको 100% पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। बहुत विकास भी हुआ है। उसके लिए अलग से हम लोग दोनों हमारे डिप्टी सीएम के साथ जाकर माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री है भारत सरकार में, उनसे निवेदन किए थे कि उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास आप दीजिए। और अभी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी अमित शाह जी आए थे, उनसे भी आग्रह किए थे और सबने हम लोगों की मांग उचित समझा है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराया जाएगा। तो इस तरह से हमको लगता है कि उसके लिए भी 10,000 से ऊपर प्रधानमंत्री आवास हमारे नियत नीलानार जो पीड़ित हैं नक्सलवाद से, जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग प्रधानमंत्री आवास बनाने में मतलब सक्षम होंगे। सबको मालूम है कि पिछले 5 साल जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, श्री भूपेश बघेल उसके मुखिया थे, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों के लिए बहुत ही कल्याणकारी योजना है, उनके सिर में छत देने का योजना है, जिसमें 18 लाख लोग वंचित हो गए थे। तत्कालीन सरकार राज्यांश जो 40% का रहता है वो इसीलिए जमा नहीं की योजना में प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था और कहीं न कहीं इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को चला जाता। इसलिए 18 लाख गरीब लोगों का हक छीना गया। पहला कैबिनेट में ही हमारी सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी और जो 40% राशि राज्यांश होता है उसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने कर ली। लेकिन ये आवास बनने में देरी इसलिए हुई कि उस वित्तीय वर्ष में जो केंद्रांश छत्तीसगढ़ का था, क्योंकि प्रदेश की सरकार राज्यांश जमा नहीं की थी, इसलिए भारत सरकार ने उस पैसे को दूसरे राज्य में आवंटित कर दिया था। लेकिन जब नया वित्तीय वर्ष आया 2024 और 25 का, तो कल ही हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कुल 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भारत सरकार से मिली है और इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से और विशेषकर प्रधानमंत्री आवास से जो लाभान्वित होंगे सबके तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत उनको धन्यवाद करते हैं, उनको साधुवाद करते हैं। उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ को 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी है। जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका
न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार चेतन चंडिका आपके